नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एसएससी जीडी का 11/2/2019 तृतीय पाली यानी थर्ड शिफ्ट के जितने भी एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है, जीके जीएस सभी प्रश्न को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक ना, व्याख्या सहित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला में चलते हैं। देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है चार मीनार? हैदराबाद में। अच्छा, इसका निर्मित कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका निर्मित कब हुआ था? इसका निर्मित कब हुआ था? तो 1591 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1591 ईस्वी में हुआ था चार मीनार का निर्माण। ठीक ना। और ये चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है साथियों? हैदराबाद में। इसका सही आंसर हैदराबाद हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है? तो केशिकाएं, धमनियाँ, सिराएं, ये सभी जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक ना, इसमें से एक ऑप्शन था विल्ली, तो विल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। विल्ली का हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, ये सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन पूछा था इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता? तो इसका सही आंसर होगा टिस्को। देखिए टिस्को, ठीक ना, टिस्को कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर है टिस्को? जमशेदपुर में। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका टिस्को की स्थापना कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1907 ईस्वी में होता है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो गया टिस्को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। भारत और श्रीलंका को खालिस्तान द्वारा विभाजित किया जाता है। किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलमरु मध्य द्वारा। ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन के यहाँ देखिए। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंपा था? 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ठीक ना। तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जो 2018 में अपना पद से इस्तीफा सौंप दिया था। उर्जित पटेल इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया? तो परवेज मुशर्रफ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? परवेज मुशर्रफ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। खालिस्तान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। इसका नाम बताइए, कौन था खिलाड़ी? तो इरफान पठान था। क्या था? इरफान पठान इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका है? तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में बताना है। ठीक ना। देखते हैं कितने स्टूडेंट लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने खालिस्तान के द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया था। तो किसके साथ लिया था भाग? तो लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड इरविन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो वर्षा, देखिए वर्षा हो जाएगा। वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या हो गया? वर्षा। खरीफ फसल का नाम बताइए। जैसे धान ये सब हो गया, मक्का ये सब हो गया, ये सब खरीफ में आता है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये भी क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, तो हो सकता है एसएससी जीडी में अबर रिपीट कर दे, ठीक ना। तो चलिए, नीली क्रांति, नीली क्रांति खाली स्थान से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, इसका आंसर दीजिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बताइए इसका सही आंसर। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर क्या होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, इसका बताइए। किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कब किया था, 1916 में, ठीक ना। चलिए, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो एजी यानी चांदी, चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चांदी का संकेत क्या होता है, एजी होता है, संकेत यानी सिंबल, ठीक ना, चांदी, ठीक, एजी, इसका चांदी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, बताइए आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो देखिए साबुन बनाने में, ठीक ना, अखबार बनाने में और धातु को चिकनाई हटाने में, ये सभी काम करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता था। लेकिन क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खाली स्थान के लिए नहीं किया जाता है। तो एक ऑप्शन है उसी में से, ठीक ना, अचार परिरक्षित करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, बताइए। ये भी पूछा था, ठीक है, 2019 में, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सीके खन्ना, ठीक ना। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्के खन्ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सिक्के खन्ना। और ये बताइए कि अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिनी। कौन है, रोजर बिनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष, रोजर बिनी। रोजर बिनी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, ये बताइए, ठीक ना। देखिए, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा पर स्थित है। कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा पर है, ठीक ना। चलिए, देखिए 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ठीक ना। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये बताइए। तो टोक्यो पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था, टोक्यो पर किया गया था। किसका राजधानी है, देखिए जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, टोक्यो, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो गया, टोक्यो। देखिए, खाली स्थान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन सा है, तो कान की हड्डी है, ठीक ना। उसका नाम है स्टेपिज। क्या नाम है, देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिज, जो कान की हड्डी होता है। क्या होता है, जो कान का हड्डी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीटो कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो रोजाना मिलता रहेगा, ठीक ना। तो चलिए, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, इसका सही आंसर हो जाएगा रमा देवी। कौन थी, रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। कौन थी, रमा देवी। इसका सही आंसर हो गया रमा देवी। देखिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे,
ठीक ना। बताइए इसका सही आंसर होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कथकली की जड़ें किस राज्य से है? कथकली किस राज्य का है साथियों? बताइए। इस बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार आप लोग पढ़ते होंगे। इसका सही, ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो चलिए अभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली जो है केरल का है, ठीक ना। कहाँ के है? केरल का है। देखिए अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया है? तो भारत सरकार अधिनियम। कौन सा एक्ट कहा गया है? भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया, ठीक ना। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन देते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, हिमाद्री, अरावली की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन भी बता दिए हैं। देखिए भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर आप लोग देना है, ऑप्शन भी बता दिए हैं। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।